एक बात तो तय हो गई है कि विपक्ष पूरी तरीके से बढ़ चुका है। जब महत्वाकांक्षी दलों का गठबंधन होता है तो वो कभी एक साथ नहीं रह सकता। चुनाव आते आते तक बिहार में भी एनडीए अलायंस है, महागठबंधन है, यूपी है, मुझे नहीं पता कि क्या है, पर मुझे नहीं लगता कि चुनाव आते आते तक बिहार में भी विपक्षी दल एक साथ रह पाएंगे। आम आदमी पार्टी के प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से यूपी बिहार के लोगों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का काम किया है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाता। क्या चाहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कि भारत में अब ड्यूअल सिटीजनशिप लागू कर दी जाए क्या आप देश के नागरिक अलग और राज्य के नागरिक अलग, और कल को आपको वोट भी इन्हीं का चाहिए, जाएंगे भी इनके पास और इन्हीं को गाली भी देंगे। हकीकत है ना इनसे पंजाब संभला ना इनसे दिल्ली संभला, और दिल्ली के लोगों ने इस बार बदलाव का मन बना लिया। आज स्वतः इन्हीं के घटक दलों ने इंडिया अलायंस को स्वाहा कर दिया। जो विपक्षी दलों का गठबंधन, जिसका महिमा मंडल ये लोग करते नहीं थकते थे और उसको एनडीए के सामने विपक्षी एकता का चेहरा बनाने का ये लोग काम करते थे इंडिया अलायंस को, आज उन्हीं के कई घटक दलों ने उसकी समाप्ति की घोषणा कर दी। ऐसे में एक बात तो तय हो गई है कि विपक्ष पूरी तरीके से बढ़ चुका है, और इस बात को मैंने कई बार बोला है कि जब महत्वाकांक्षी दलों का गठबंधन होता है तो वो कभी एक साथ नहीं रह सकता। ऐसे भानुमति के कुनबे को कई बार बनते और बिगड़ते हम लोग देख चुके हैं। 2014 से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हराने की सोच के साथ कई बार ऐसे महत्वाकांक्षी दलों का गठबंधन बना, और परिणाम क्या हुआ कि ये लोग एक दूसरे की काट ही करने के लिए लग जाते। दिल्ली में अभी चुनाव है, इनके घटक दल आधे आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस का नेतृत्व, देश की जनता तो नकार ही चुकी है, कांग्रेस का नेतृत्व इनके घटक दल तक स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में एक बात तय है कि एनडीए के सामने कम से कम अब विपक्ष कहीं नहीं ठहरता। मुझे तो बिहार में भी नहीं पता, जब केंद्र में अगर विपक्ष की यह हालत है तो क्या राजद, वाम दल, कांग्रेस, ये तमाम दल, क्योंकि कांग्रेस की भी महत्वाकांक्षाएं, अभी तो 100 का आंकड़ा इन्होंने पार नहीं किया, पर महत्वाकांक्षाएं तो बड़ी हुई। चुनाव आते आते तक बिहार में भी ये एनडीए अलायंस है, महागठबंधन है, यूपी है, मुझे नहीं पता कि क्या है, पर मुझे नहीं लगता कि चुनाव आते आते तक बिहार में भी विपक्षी दल एक साथ रह पाएंगे। ये सोच एक सत्ताधारी, एक राज्य की सत्ताधारी दल के प्रमुख की ये सोच, और वो भी एक ऐसे राज्य की सत्ताधारी पार्टी जो कि देश की राजधानी है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से यूपी बिहार के लोगों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का काम किया है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यूपी बिहार के लोगों को फर्जी कहना, बड़ा करते हैं, आके पहचान पत्र बनाते हैं, किस तरीके की सोच है ये। आज अभी हम लोग महामहिम के साथ बैठे हुए थे और उसमें ये चर्चा हुई कि ये वही यूपी बिहार के लोग हैं। अगर एक दिन अगर ये लोग कार्य ना करें तो कहीं ना कहीं देश की गति थमने पर आ जाएगी। इतना महत्वपूर्ण योगदान है, और ये किस तरीके की बांटने की सोच है। क्या चाहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कि भारत में अब ड्यूअल सिटीजनशिप लागू कर दी जाए क्या आप देश के नागरिक अलग और राज्य के नागरिक अलग। ये देश की वो राजधानी है जहाँ पे देश भर से लोग आते हैं, और किस तरीके का संदेश आप उस राजधानी से आप देना चाह रहे हैं, और कल को आपको वोट भी इन्हीं का चाहिए, जाएंगे भी इनके पास और इन्हीं को गाली भी देंगे। ये वही सोच है जो कि महाराष्ट्र में भी एक राजनीतिक दल था, जो महाराष्ट्र में बिहारियों के ऊपर लाठी चलाने का काम करता था, और आज उद्धव ठाकरे जी की पार्टी, और आज वही सोच को अरविंद केजरीवाल जी, ये पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन है इनकी। जिस तरीके से आज एनडीए गठबंधन को हर सर्वे में बढ़त मिल रही है, जिस तरीके से एक बात है कि पिछले 10 सालों में लगातार इनकी सरकार होने के बावजूद ये अपने वादे पूरे नहीं कर पाए। कौन कौन से देश से तुलना की थी कि दिल्ली को ये बना देंगे,
क्या क्या कहा था कि दिल्ली की सड़कें कैसी कर देंगे, तो पानी कैसा वहां का हो जाएगा। आज भी जाके देखिए वहां के नलों से गंदा पानी, आज भी जाके वहां की सड़कों के हालात देखिए, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। हकीकत है ना इनसे पंजाब संभला ना इनसे दिल्ली संभला, और दिल्ली के लोगों ने इस बार बदलाव का मन बना लिया। अगर इनको बार बार यही शिकायत करनी है कि एलजी हमारा साथ नहीं देता, अगर इनको बार बार यही शिकायत करनी है कि केंद्र सरकार से हमको साथ नहीं मिलता, इससे पहले तो किसी सरकार ने ये शिकायतें नहीं की थी, और इन्होंने सिर्फ ये बहाना बना लिया काम नहीं करने का। तो जब आपको काम करना ही नहीं है और आप यही कहते हैं कि भाई केंद्र से हमको समर्थन नहीं मिलता, एलजी हमको समर्थन नहीं देती, तो माइट एज वेल दिल्ली की जनता इस बार उसी सरकार को चुने ना जिसका समर्थन एलजी देंगे, जिसका समर्थन केंद्र सरकार को भी जिसका मिलेगा, और जिनको बहुत खूबसूरत शब्दों में हमारे प्रधानमंत्री जी डबल इंजन की सरकार कहते हैं। इस बार ये बात तय है कि 8 फरवरी को जब परिणाम आएंगे तो दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होगी। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं।